नमस्कार श्रोताओं। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी की सर्वोच्च शक्ति को साक्षात दंडवत। आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वोच्च शक्ति को, अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। नवरात्रि देवी की ही नहीं, श्री बालाजी की भी मानी जाती है। बहुत से स्थानों पर नवरात्र बालाजी की भी मानी जाती है। बालाजी, श्री बालाजी ये भगवान श्री हरि नारायण का ही स्वरूप है और ये इस स्वरूप में तिरुपति क्षेत्र में निवास करते हैं। तो बालाजी चरित्र का हम शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। तिरुपति क्षेत्र ही कलयुग का वैकुंठ है। श्री हरिनारायण वैकुंठ को छोड़कर इस कलयुग में माँ लक्ष्मी पद्मावती के साथ एक क्षेत्र में विराजित है। मानव अपने पाप कर्म और अनारोग्य से बाधाएं पाकर उससे मुक्ति पाने के लिए अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दान देने का वादा करके श्रीनिवास के पास पहुंचकर अपने वादे को निभा रहे हैं। इन भक्तों को, श्रद्धालुओं की सदा भगवान ही रक्षा कर रहे हैं। हम में बसे हुए ममकार को दूर करने के लिए हमसे केश खंडन लेते हैं। तेरा मेरा कुछ भी न कहकर भक्त मुक्त हाथ से सर्वदा दान करते हैं। कदम कदम पर ईश्वर प्रार्थना करने पर भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त भी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य मंगल रूप को देखकर मोक्ष पाते हैं। त्रेता युग में श्री हरिनारायण श्री राम के स्वरूप में, द्वापर युग में श्री कृष्ण के स्वरूप में तथा कलयुग में श्री वेंकटेश्वर बालाजी के स्वरूप में अवतार लेकर सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं। सूत महर्षि ने शौनकादिक मुनियों को श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के जीवन चरित्र और विशेषकर उनकी महिमाओं को कह सुनाया। इस कथा को कहने वाले तथा सुनने वाले सभी को श्री बालाजी क्षेत्र दर्शन का फल मिलता है। जो भी इस क्षेत्र का दर्शन करता है उन्हें यह सुख प्राप्त होता है। बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। श्री वेंकटेश पुराण नामक कोई अलग पुराण नहीं है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी की महानता व प्रसिद्धि अनेक कथा में वर्णित है। ब्रह्मांड पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि अनेक पुराण में श्री वेंकटेश्वर महात्म्य अनेक स्थान पर अंकित है। प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी भारत के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की जानकारी ना रखने वाला दुर्मिल है। भगवान प्रतिदिन हजारों भक्तों को दर्शन देकर उनकी आशा आकांक्षा पूर्ण करते हैं। श्री बालाजी का मूल स्थान तिरुपति पर्वत है। इसकी महती अनेक प्रकार से निराले ढंग से बताई गई है। ब्रह्मांड पुराण में भी श्री बालाजी का चरित्र है, जिसमें देवर्षि नारद ने ऋषि मुनियों को बताया है, जिसका श्रवण हम करेंगे। पवित्र भरतखंड में नैमिष नामक अरण्य प्रांत महापुण्य स्थल है। वहाँ देवर्षि, महर्षि तथा महामुनिगण तपस्या
तपश्चर्या कर रहे थे। श्री महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों का सूत महर्षि ने शौनकादिक महामुनियों को सुनाया था। शौनकादिक महामुनियों ने सूत महर्षि से प्रार्थना की थी, हे महर्षि, कलयुग प्रत्यक्ष दैवम श्री वेंकटेश्वर बालाजी का चरित्र और उनकी लीलाएं बताइए। सूत महर्षि ने उनकी प्रार्थना पर श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कथा प्रारंभ की। महर्षि ने शौनकादिक मुनियों को संबोधित करते हुए कहा, हे मुनिवर, कलयुग में पृथ्वी पर जन्मे सर्व मानव कोटि जीव राशियों को पाप कर्मों से मुक्ति देने के लिए श्री महाविष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के नाम से वेंकटाचल में अवतरित हुए। उनकी महिमा अपार है। भक्तजनों को उनकी भक्ति स्वीकार कर मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। जो उनके दर्शन करता है या उनका जीवन वृतांत सुनता है वो परम पवित्र हो जाता है। ऐसा कहकर महर्षि ने मन में अपने गुरुदेव महर्षि वेदव्यास का ध्यान किया। गुरु के अनुग्रह से श्री वेंकटेश्वर की महिमा और लीलाएं उनकी आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष दिखने लगी तथा सूत महामुनि ने शौनकादिक महामुनियों को बताया। देवर्षि नारद महामुनि का सत्यलोक में जाकर ब्रह्मलोक के दर्शन। देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, जो सदा हरिनाम स्मरण करते गाते 14 भुवनों में भ्रमण करना ही उनका स्वभाव है। दुष्टों को शिक्षा और सज्जनों को रक्षा करने के लिए तथा मानव कल्याण के लिए भी श्री हरिनारायण को अवतार लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। एक बार हरिनाम स्मरण करते देवर्षि ब्रह्मलोक में आए। उस समय ब्रह्मदेव पद्मासन में विराजमान थे। समीप ही माँ सरस्वती मधुर स्वर में वीणा वादन करती हुई श्री विराजमान थी। देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद प्रदान कर देवर्षि नारद को उचित आसन पर बैठने की अनुज्ञा दी। उस समय ब्रह्मदेव के दर्शन हेतु इंद्रादि देवता, सूर्य चंद्रादि नवग्रह देवता वहां आए हुए थे। त्रिलोक संचारी देवर्षि नारद को वहां आया देखकर सभी देवता त्रिलोक के समाचार सुनने को उत्साहित थे। ब्रह्मदेव की ओर देखते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे पितृदेव, द्वापर युग के कृष्ण अवतार के बाद श्री हरि ने इस कलयुग में कोई अवतार धारण नहीं किया। इसी कारण कलयुग के मानव ज्ञानहीन होकर भक्ति श्रद्धाओं को छोड़कर पुण्यहीन होकर नरक कूप में जा रहे हैं। इन्हें बचाने का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मदेव ने देवर्षि नारद का उद्देश्य जानकर कहा, हे पुत्र, तुम तो त्रिलोक संचारी हो। जहाँ जो कुछ होता है वहाँ उसका प्रतिकार करना भी तुम जानते हो। तुम संकल्प मात्र से कई महान कार्य कर चुके हो। तुम स्वयं ही ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे मानव कल्याण के लिए श्री हरि का अवतार हो। इससे तुम्हारी यश व कीर्ति बढ़ जाएगी, कलयुग का भी उद्धार होगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव की बातें सुनी और भविष्य कार्य को मन में सोचते हुए ब्रह्मदेव से विदा लेकर वहां से रवाना हुए प्रस्थान किया। देवर्षि के इस महान कार्य को देखकर समस्त देवता बहुत संतुष्ट हुए। देवर्षि नारद हरिनाम स्मरण करते हुए भूलोक में गंगा नदी के तट पर आ पहुँचे। गंगा नदी के किनारे कश्यप महामुनि अनेक ऋषि गणों के साथ लोक कल्याण के लिए महायज्ञ कर रहे थे। देवर्षि नारद ने मुनिवरों द्वारा हो रहे महायज्ञ को देखकर अत्यंत वे संतुष्ट हुए। यज्ञ करने वाले महामुनि गणों ने देवर्षि नारद के आगमन पर उचित रीति से उनका स्वागत किया। मुनिवरों ने महायज्ञ की संपूर्ण जानकारी देवर्षि नारद को बताई। देवर्षि अत्यंत संतुष्ट हुए और प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, आप लोक कल्याण के लिए इस यज्ञ को कर रहे हैं, ये सर्वथा उचित है, परंतु इस यज्ञ का फल भोक्ता कौन है?
त्रिमूर्तियों में कौन कौन इस यज्ञ का फल प्रदान करेगा, बताइए। मुनिवरों के पास कोई उत्तर ना था, वे निरुत्तर थे। देवर्षि ने कहा, बिना सोच विचार से किया हुआ यज्ञ तो निष्फल होगा। पहले आप सभी निश्चित कीजिए कि त्रिमूर्तियों में किसमें सर्वाधिक सत्वगुण है तथा शांत स्वभाव है, वही इस यज्ञ का फल प्रदान कर सकते हैं। देवर्षि का कथन सुनकर मुनिवर विचार करने लगे, तर्क वितर्क लगाने लगे। त्रिमूर्तियों में सर्वाधिक सत्वगुणी कौन है? अंततः कुछ लोग ब्रह्मदेव के पक्ष में, कुछ लोग श्री हरि विष्णु के पक्ष में, शेष सभी महेश्वर के पक्ष में हो गए। इसीलिए एक निश्चय पर न आ सके। बाद में आपस में इसी बात पर कलह आरंभ हो गया। समस्त मुनिगण यज्ञ छोड़कर आपस में वाद विवाद करने लगे, कलह करने लगे। यज्ञ स्थल युद्ध क्षेत्र बन गया। मंत्रों के उच्चारण के स्थान पर दूषित भाषण की चर्चा वर्षा होने लगी। देवर्षि नारद ने कहा, यो आपस में व्यर्थ वाद विवाद कर कोई लाभ नहीं होगा। आप लोगों को पहले यह जानना चाहिए कि त्रिमूर्तियों में सत्वगुणी कौन है, सत्वगुण किसमें अधिक मात्रा में है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक इन 3 गुणों में सत्वगुण प्रधान है। अब सोचिए, त्रिमूर्तियों की इन गुणों की परख करने वाला कौन है? देवर्षि की परामर्श सुनकर कोई भी आगे नहीं आ सके। किसी में भी त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने की क्षमता नहीं थी। आखिरकार देवर्षि ने कहा, आप सभी में श्रेष्ठ तपोधन ऋषि महर्षि भृगु महर्षि है। भृगु ऋषि ही यह परीक्षा ले सकते हैं। देवर्षि की इस परामर्श से सभी आनंदित हुए। महर्षि भृगु त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने के अधिकारी हैं, यह जानकर उन्हें हर्ष हुआ। भृगु महर्षि हर्षित हुए, देवर्षि नारद को प्रणाम किया तथा त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने के लिए प्रस्थान किया। देवर्षि मन ही मन संतुष्ट हुए। भृगु महर्षि को अपनी श्रेष्ठता का थोड़ा अहंकार हो गया था। देवर्षि ने मन में कहा, यह अहंकार अब क्षीण हो जाएगा। अहंकार हमारा पतन करता है, वो हमारी अच्छी बुरी सोचने की क्षमता को समाप्त कर देता है। हमारे हाथों किसी का अपमान, किसी की उपेक्षा, किसी का अनादर हो जाता है। मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल जाते हैं। हमें कोई सत्य दिखाए, हमारी गलती बताए तो भी हमें दिखाई नहीं देती। हम प्रशंसा से प्रफुल्लित हो जाते हैं, परंतु हमारी कोई निंदा करे, अपशब्द कहे तो हम क्रोध के वशीभूत हो उन्हें दंड देने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। अतः अहंकार बहुत हानिकारक है। सदैव सजग रहकर कार्य करें, यह जीवन बहुत अनमोल है। व्यर्थ में समय नष्ट कर, अहंकार का पालन कर, अहंकार को पालकर हम अपना अहित ही कर बैठते हैं। सर्वप्रथम महर्षि भृगु ब्रह्मलोक में आए। वहां पर ब्रह्मदेव अपनी पत्नी ब्रह्माणी के साथ सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन की एक ओर ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि आदि महामुनि आसनस्थ थे। दूसरी ओर यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि विराजमान थे। ब्रह्मदेव उस सभा में वेद धर्मों का उपदेश दे रहे थे। पूरी सभा में सभी बड़ी एकाग्रता के साथ श्रवण कर रहे थे। भृगु महर्षि सभा में प्रविष्ट हुए। चहुं ओर देखकर निर्लज्ज भाव और घमंड के साथ सभा की मर्यादा की परवाह न कर, ब्रह्मदेव की आज्ञा भी न पाकर सभा में एक उच्च स्थान पर भृगु ऋषि बैठ गए। महर्षि भृगु के आगमन से पहले तो सभी को संतोष हुआ, किंतु उनके इस प्रकार से अपमान को देखकर सभी उत्तेजित हुए। इस अनुचित व्यवहार को देखकर ब्रह्मदेव महर्षि भृगु पर क्रोधित हुए और कठोर स्वर में कहा, अरे भृगु, तुम ब्रह्मवंश में उत्पन्न होकर भी सभा की मर्यादा को नहीं जानते। सभा का अधिपति मैं हूँ, मुझसे भी औपचारिक पूछताछ नहीं की, प्रणाम भी न करके सीधे आसन पर विराजमान हो गए। इतना अहंकार, इतना साहस, इतना गर्व क्यों कर रहे हो? तुम इस सभा में सभी महर्षियों में ज्येष्ठ हो, अत्रि महामुनि से भी बड़े हो, देवेंद्र को शाप देने की क्षमता रखने वाले महामुनि गौतम से भी अधिक हो।
महामुनि जमदग्नि से भी अधिक शक्तिमान हो। मैंने कभी नहीं समझा कि तुम इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार करोगे। इतने मूर्ख हो। और यह कहकर ब्रह्मदेव ने महर्षि भृगु को प्रताड़ित किया। ब्रह्मदेव के इस प्रकार से अपमानजनक वचन सुनकर महर्षि भृगु सोचने लगे, ब्रह्मदेव में सत्वगुण नहीं, वे एक राजा की तरह रजोगुणी है, रजोगुण में वार्तालाप कर रहे हैं, अतः ये यज्ञ फल के अधिकारी नहीं है। इतना सोचकर अचानक महर्षि भृगु आसन से उठे और आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे आने का प्रयोजन ना समझकर मुझे अपमानित किया। आपने सभी के सामने मेरा अपमान किया। मैं आपको शाप देता हूँ कि भूलोक में कहीं भी आपका मंदिर नहीं होगा, ना ही आपकी पूजा होगी। ऐसा शाप देकर महर्षि भृगु वहाँ से कैलाश की ओर रवाना हुए, कैलाश की ओर प्रस्थान किया। आज भी कहीं ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं है और ना ही उनकी पूजा आराधना की जाती है। केवल एक ही तीर्थस्थल पुष्कर में ब्रह्मदेव का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के जो पुष्कर में दर्शन कर उनका आशीष प्राप्त करता है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और उस दिन यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मदेव में रजोगुण की अधिकता है। आज भी यह शाप फलीभूत है, इसलिए ब्रह्मदेव का पूजन वर्जित है। महर्षि भृगु अब कैलाश की ओर गए। महर्षि भृगु शिव दर्शन के लिए कैलाश पर पहुँचे। कैलाश पर नंदीश्वर, भृंगीश्वर, चंडीश्वर इत्यादि प्रमथगण शिव नाम उच्चारण तथा ध्यान कर रहे थे। कैलाश पर्वत शिव नाम स्मरण से गुंजायमान था। शिव पंचाक्षरी के सिवा और कोई बात ही न थी। यह देखकर ऋषिवर के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यहाँ भी मेरे आने का ध्यान किसी को नहीं है। कुछ विचार कर महर्षि भृगु भगवान शिव के एकांत भवन में प्रवेश करने लगे। वहाँ के द्वारपालों ने महर्षि को रोक लिया और कहा, हे महर्षि, माँ पार्वती तथा परमेश्वर एकांत में है, इस समय कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु महर्षि ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें हटाकर अंदर प्रवेश किया। पार्वती परमेश्वर एक क्षण प्रणय ताप में थे। अचानक महर्षि भृगु को प्रविष्ट हुआ देख माँ पार्वती लजाकर महादेव से दूर हट गई। महादेव क्रुद्ध हुए और कहा, हे महर्षि, धर्म को जानते हुए भी इस समय यहाँ एकांत में पहुँचना मूर्खता है, कहकर अपना त्रिशूल उठाया। क्रोधित महादेव को देखकर माँ पार्वती ने प्रिय वचन से समझाकर महादेव को शांत किया। पार्वती के शांतिपूर्ण वचन सुनकर महादेव ने अपना त्रिशूल वापस ले लिया। यह दृश्य देखकर महर्षि भृगु ने उत्तेजित होकर कठोर स्वर में कहा, हे परमेश्वर, आपने मेरे आने का कारण नहीं जाना, मेरे ऊपर त्रिशूल उठाया, आवेश में आकर कटु शब्द कहे। मैं आपको शाप देता हूँ कि भूलोक में आपके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लिंग की पूजा होगी। पूजा अर्चना अभिषेक लिंग का होगा। ऐसा शाप देकर कैलाश को त्याग कर वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। आज भी भृगु ऋषि के कथनानुसार महादेव की लिंग पूजा का सर्वाधिक महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी महादेव लिंग स्वरूप में विद्यमान है। उनकी पूजा अर्चना तथा अभिषेक शिवलिंग का होता है। देवाधिदेव महादेव ने भी महर्षि के शाप को शिरोधार्य किया और शिवलिंग के स्वरूप के महत्व को प्रतिस्थापित किया। महर्षि भृगु अब वैकुंठ की ओर जाने लगे। कैलाश से निकलकर महर्षि भृगु वैकुंठ में आए। अंदर प्रवेश करते समय उन्हें भय लग रहा था, अगर यहाँ भी पहले की भांति निराश होना पड़े तो क्या होगा, श्रेष्ठता कैसे सिद्ध हो पाएगी, यज्ञ का फल देने का अधिकारी कैसे प्राप्त होगा। यूं मन में विचार कर वैकुंठ में प्रवेश किया। तीनों लोकों में वैकुंठ सबसे अधिक सुंदर और शोभायमान था। वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास था।
ऐश्वर्य, धन तथा प्रतिष्ठा की देवी वहाँ विराजमान थी। धनम मूलम निदम जगत, यह वचन शाश्वत दिख रहा था। महालक्ष्मी के प्रभाव से वैकुंठ तेजोमय था। ऐसे सुंदर लोक में प्रवेश करके महर्षि भृगु श्रीहरि की राह देख रहे थे। श्री हरि वैकुंठ में शेष शैया में विराजित थे। माँ लक्ष्मी अपने कोमल हाथों से श्री हरि के पांव दबा रही थी। महर्षि भृगु का आगमन देखकर श्री हरि को ज्ञात था, परंतु अनजान की तरह आंखें बंद कर श्री हरि सोने का अभिनय कर रहे थे। महर्षि भृगु ने आकर श्री हरि को देखा। श्री हरि ने महर्षि भृगु का कोई स्वागत नहीं किया। महर्षि भृगु को क्रोध आ गया। आवेश में आकर महर्षि ने शेष शैया पर लेटे श्री हरि के वक्ष स्थल पर अपने बाएं पैर से प्रहार किया। अचानक इस घटना से माँ लक्ष्मी निश्चेष्ट हो गई। प्रहार होते ही श्रीहरि ने आंखें खोलकर देखा और मुस्कुराकर महर्षि भृगु का स्वागत किया। श्रीहरि ने विनयपूर्वक कहा, हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए। आप जैसे महर्षि का मेरे वैकुंठ में आगमन न जानना मेरा अपराध है। आइए बैठिए, कहकर महर्षि भृगु को शेष शैया पर बिठाया। उनकी सेवा करते हुए कहा, आपका वैकुंठ में आगमन मेरा अहोभाग्य है। कहिए, आपने मुझ पर पैरों से प्रहार क्यों किया? आपके पाँव में चोट तो नहीं लगी? ऐसा कहकर श्रीहरि ने महर्षि भृगु के बाएं पैर को दबाते दबाते पाँव के नीचे के ज्ञान नेत्र को खोलकर अंगुली से दबा दिया। जब ज्ञान नेत्र खुल गया तब महर्षि भृगु का अहम भाव और गर्व समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप उनकी आंखें खुल गई। श्री हरि द्वारा सेवा करते देख महर्षि भृगु शेष शैया से उठ गए और दुखित होकर दीन स्वर में श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान वैकुंठवासी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ। मुझसे की गई इस भूल का प्रायश्चित नहीं है। मेरे जैसे पापी को अवश्य दंड मिलना चाहिए। ऐसा कहकर श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। चरणों का आलिंगन कर रुदन करने लगे। श्री हरि ने महर्षि भृगु के आने का कारण जान लिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने चरणों में गिरे महर्षि भृगु को उठाया और कहा, हे महर्षि, आप निरपराध निमित्त मात्र हो। आप निरपराध हो, निमित्त मात्र हो। इसमें आपकी भूल नहीं है। आपके ही कारण मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी। मैंने आपको क्षमा किया है। अब आप निश्चिंत रहे। आप जो आशाएं लेकर यहाँ पर आए थे वे अवश्य पूरी होंगी। श्रीहरि के इन वचनों को सुनकर महर्षि भृगु अत्यंत आनंदित हुए। बारंबार श्रीहरि को नमन कर भूलोक की ओर आने लगे। संपूर्ण त्रिलोक यात्रा करने पर उन्हें यज्ञ फल का अधिकारी प्राप्त हो गया, इसलिए वे हर्षित थे। भूलोक को लौटकर महर्षि भृगु गंगा तट पर पहुँचे, जहाँ पर महर्षि कश्यप महामुनियों के साथ विराजमान थे। सभी मुनिवरों को अपनी त्रिलोक यात्रा का अनुभव बताया। महर्षि भृगु के इस साहसिक कार्य से महर्षि कश्यप और महामुनि अत्यंत आनंदित हुए। महर्षि भृगु ने कहा, हे कश्यप महामुनि, इस यज्ञ की फल स्वीकृति के योग्य अधिकारी त्रिमूर्तियों में केवल श्री हरि ही है। अतः श्री हरि नारायण को ही यज्ञ का फल मिलना चाहिए। महर्षि भृगु के इस वचन को सुनकर सभी ऋषिगणों ने श्री हरि को यज्ञ फल देने का निश्चय किया और निष्ठा के साथ यज्ञ आरंभ किया गया। पवित्र गंगा का तट समस्त ऋषि मुनियों के इस पावन कृत्य से और भी अधिक तेजस्वी और पावन लगने लगा। अलख नंदिनी पाप नाशिनी माँ गंगा का पवित्र परिसर मंत्र घोष से गुंजायमान हो गया। आगे क्या हुआ इसका श्रवण हम कल अगले भाग में करेंगे।
गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा।